24 मई 1987 रात के 1:30 बज रहे थे। केनेथ पार्कर नाम का आदमी अपने घर के सोफे पे लेटा हुआ एक शो देख रहा था। उस शो को देखते देखते अचानक केनेथ पार्कर को नींद आ जाती है और वो सो जाता है। कुछ घंटे सोने के बाद अचानक से पार्कर सोफे से उठ करके खड़ा हो जाता है। वो बाहर खड़ी अपनी फोर्ड कार में आकर के बैठ जाता है और अपनी गाड़ी स्टार्ट करके 20 किलोमीटर लगातार ड्राइव करके वो अपने इन लॉज के घर पहुंच जाता है। चूंकि पार्कर अक्सर अपने इन लॉज के घर आता जाता रहता था, इसलिए उनके घर की एक चाबी पार्कर के पास भी रहती है। पार्कर उस की से मेन गेट को खोल करके सीधा अपने इन लॉज के रूम में जाता है जहां वो दोनों सो रहे थे। पार्कर को पास में ही पड़ा हुआ एक आयरन दिखाई देता है। पार्कर उस आयरन को उठा करके अपनी मदर इन लॉ के सर पे तब तक वार करता है जब तक वो मर नहीं जाती है। अपनी मदर इन लॉ को मारने के बाद पार्कर तुरंत ही अपने फादर इन लॉ का गला दबाने लगता है, पर किसी तरह उसके फादर इन लॉ रेजिस्ट करते हुए उसे धक्का देकर के घर से बाहर निकल जाते हैं। पार्कर भी उनके पीछे पीछे गेट तक आता है और बाहर आकर के अपनी कार में बैठ करके वो सीधा पास के पुलिस स्टेशन चला जाता है। पुलिस स्टेशन पहुंच करके पार्कर उनसे कुछ ऐसी बातें कहता है जिसे सुन करके वहां पे खड़े सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। पार्कर पुलिस वालों से कहता है कि मेरी शर्ट पे खून लगा हुआ है, शायद मैंने किसी का मर्डर कर दिया है क्या, पर मैं तो घर पे चुपचाप सो रहा था, मुझे बिल्कुल नहीं याद है कि पिछले 2 घंटे में मैंने क्या क्या किया है। पुलिस पार्कर को अरेस्ट कर लेती है और पार्कर पर मर्डर चार्जेस लगते हैं। पार्कर का केस कोर्ट में जाता है। पार्कर के लॉयर्स कोर्ट को बताते हैं कि जब ये मर्डर्स हुए तब पार्कर नींद में था, उसे ऑटोमेटिज्म हुआ था, यानी वो स्लीप वॉकिंग कर रहा था। लॉयर कोर्ट को बताते हैं कि जब ये मर्डर्स हुए तब पार्कर का ब्रेन सो रहा था पर उसकी बॉडी काम कर रही थी। इसका मतलब ये था कि पार्कर ने ये मर्डर्स इंटेंशनली नहीं किए हैं। आखिरकार 5 न्यूरोलॉजिकल एक्सपर्ट की एक टीम बनाई जाती है जो पार्कर के इस इंसिडेंट की स्टार्ट टू एंड पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद वो कोर्ट को बताते हैं कि सच में पार्कर उस दिन ऑटोमेटिज्म का शिकार हो गया था और उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो क्या कर रहा है। आखिरकार सारी फाइंडिंग्स को ध्यान में रखते हुए कोर्ट इस बात को एक्सेप्ट करती है कि स्लीप वॉकिंग कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक कंडीशन है और इस मर्डर से पार्कर का कोई लेना देना नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है और आखिरकार कोर्ट पार्कर को बाइज्जत बरी कर देती है। दोस्तों, अगर इस वीडियो को आपने एंड तक देखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।